हमारे घरों में अक्सर क्या होता है कि जब हम पेंट वगैरह कराते हैं तो इनका पेंट उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो टिप आपके साथ शेयर करूँगी कैसे ईज़ी तरीके से आप पेंट जो है वो अपने दरवाज़ों खिड़कियों से और शीशे से उतार सकते हैं। दूध को कैसे हम इस तरह जब गिर जाए तो उसको कैसे समेटें विदाउट पानी। और देखिए आपके कैसी अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह आपने एक रुमाल ले लेना है और इसका आपने कैसे इसको संभाल के वेस्ट करना है कि आपको गुनाह भी ना हो, ये भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। घर के जो दराज होते हैं स्पेशली किचन की इस तरह के जो दराज जिन घरों में रखे हुए होते हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि चीज़ें एक ही बार आपकी नज़र के सामने हों, बार बार आपको ढूंढनी ना पड़े। ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। इन दराज़ों को वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको खोल के अगर हम वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल जल्दी सेट नहीं होंगी, इसलिए इनको ऐसे ही आपने वॉश करना है तो ज़्यादा बेहतर है। टॉवल से इसको हुश कर लेना है और आपने सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लेनी है। अच्छी अच्छी टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आके बताना है कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। और ऐसा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी सारी चीज़ें जो है एक ही दराज में आपको मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम घर में पेंट वगैरह करवाते हैं तो अक्सर क्या होता है शीशों पे इस तरह पेंट के स्टेन लग जाते हैं जिनको अगर हम मिट्टी के तेल से या हाथ से या सर्फ से या किसी और लिक्विड से साफ़ करेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे। हाथों में स्मेल भी आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। टाइम बचाने की टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शेविंग ब्लेड जो होता है उसको आपने हाफ कट कर लेना है और उससे ईजिली आप सारे पेंट के दाग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। दूध जब इस तरह फर्श पे इस तरह से अचानक गिर जाए तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल को अफ़सोस होता है। और मैं इसको पानी के साथ नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि इस तरह ये ड्रेन्स में जाएगा और बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैं तो इसी तरह करती हूँ कि जब दूध कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह फर्श पे गिर जाए, शेल्फ पे गिर जाए तो मैं इसको रुमाल के साथ इस तरह सोख करके तो शापर में डाल देती हूँ। और घर के सामने जो कच्ची मिट्टी पड़ी हुई होती है यानी कि ज़मीन में पौधे ज़ारे लगे हुए होते हैं तो मैं उनकी जड़ों में डाल देती हूँ। वो जज़ब हो जाता है और बिल्कुल भी ये ड्रेन्स में नहीं रहता और शापर को मैं इस तरह वेस्ट कर देती हूँ। अब जी रुमाल दूसरा रुमाल मैंने ले लिया, टॉवल ले लिया और इससे मैं किचन कैबिनेट्स को अच्छी तरह से इस तरह खुश कर लूँगी और बाद में इस पर सर्फ़ की जो जाली होती है वो लगा के तो इसको मैं तौलिए से ड्राई कर लूँगी। पानी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊँगी क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इस तरह किचन कैबिनेट्स पे बार बार पानी लगे उनको वॉश करें तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक्सपर्ट शैम्पू पड़ा हुआ था वो मैंने फ़र्श पे डाल के तो फ़र्श को नीट क्लीन कर लिया। सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह किचन के जो दराज़ हैं इनको साफ़ करने की टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि बजाय इसके कि आप इन सब को खोल लें, इसी तरह आप इकट्ठे ही इस तरह सारे दराज़ जो है इनको वॉश कर लें, सर्फ़ से अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लें और इनको ड्राई करके तो आपने और अपनी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। घर की जितनी भी चीज़ें हों आप एक ही दफ़ा थोड़े से पैसे खर्च कर लें। और ड्रेसिंग टेबल पे भी अगर आप ये इस तरह रखना चाहते हैं जिससे घर में बच्चियाँ माशाल्लाह से ज़्यादा होती हैं तो आप इस तरह दराज में अपने मेकअप की चीज़ें, चूड़ियाँ, छोटी मोटी जो और चीज़ें होती हैं वो इन प्लास्टिक के दराज़ों में रख के ड्रेसिंग के टेबल पे भी रख सकते हैं। अगर आपके वैनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस पर भी अरेंज करके रख सकते हैं और स्टोर में भी इसको रख सकते हैं। दराज़ों का स्टैंड जो है मैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसको तौली के साथ खुश कर रही हूँ क्योंकि पानी का एक कतरा नहीं रहना चाहिए। किचन में जो भी चीज़ हो उसको अच्छी तरह से ड्राई करनी चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पानी की जमा रहने से स्मेल आना शुरू रहती है और हमें समझ भी नहीं आती कि कौन सी चीज़ हमने अच्छी तरह से साफ़ नहीं की जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। मैंने 2 से 3 बार टॉवल से सारे दराज़ों को और स्टैंड को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और धूप भी इनको लगवा लिया। ये सारी चीज़ें इन दराज़ों में से निकली और ये काफ़ी अरसा महीने हो गए थे मैं इन दराज़ों को अरेंज करने का सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने दिल बड़ा किया और सोचा कि चलें ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से सेट करके रखते हैं क्योंकि जब भी कोई चीज़ निकालते हैं तो इस तरह बिखेरा पड़ा पड़ा हुआ होता है दराज़ों में तो कोई भी चीज़ जल्दी मिलती नहीं। और इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जमा हो चुकी थी और उलझ चुकी थी कि मैं अब तंग आ चुकी थी। अब जी मैंने ले लिए एक रबड़ बैंड से आप इन सारे दराज़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ बुक्स रखी हुई हैं अपने पास, ज़रूरत पड़ती रहती है किचन में और घर की चीज़ें नोट करने के लिए और किचन की चीज़ें भी। ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स फाइल होती हैं इसमें मैंने सारी चीज़ों सारे नोटबुक्स हैं वो अरेंज करके रख लिए हैं। अब बटन इसका बंद कर दूँगी। बार बार इनको अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही दराज में आ जाएंगे। और इसी तरह ये टिश्यू पेपर के जो पाउच होते हैं ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं। टिश्यू पेपर मैंने सारे निकाल लिए हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। मेरे हस्बैंड जब भी बाहर निकलते हैं तो एक पैकेट जो लाजमी खरीदते हैं तो इस तरह ये टिश्यू के पैकेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए। इनको मैं अब वेस्ट नहीं करूँगी, इनको भी मैं रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वॉलेट यूज़ नहीं करते। और अक्सर बंदों का मैंने देखा है कि वो भी इसी तरह इसका वॉलेट बना लेते हैं टिश्यू
बक्स टिश्यू जो होता है छोटा, उसके पैकेट को ज़ाया नहीं करते, और टिश्यू जो मैंने बड़े टिश्यू बॉक्स में डाल के रख दिए। एक तरह से मैंने इस तरह से सेट कर लिया। और जब ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन पड़ी हुई थी, कभी भी ये इस्तेमाल नहीं हो रही थी। मेरी सास, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इधर आई थी तो उनकी मेडिसिन जो है वो काफ़ी अरसे से इधर पड़ी हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी, इनको भी अब ज़रा वेस्ट करें, इनको भी क्लीन अप करें इन दराज़ों का। और इसी तरह ये कुछ और चीज़ें हैं, सीज़र है मेरे बच्चों की, और ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पेंसिलों को भी एक जगह, मार्कर को भी एक जगह इकट्ठे करके तो रबड़ लगा के तो इनको सेट करके रखते हैं। सिर्फ मैं डिस्प्ले रखूँगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड का जब से सर दर्द कर रहा हो तो वो डिस्प्रिन ले लेते हैं। वैसे तो इंग्लिश दवाई नहीं ज़्यादा यूज़ करते हम, अल्लाह का शुक्र है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो जो पहली मेडिसिन आपने देखी है वो सारी मैंने वेस्ट कर दी। इसके ऊपर भी मैं रबड़ बैंड लगा लूँगी, और इसको इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स में सारी को एक साइड कर रख दूँगी। सेल पड़े हुए हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों के, रिमोट वगैरह के, एसी के रिमोट के, टीवी रिमोट के, और ये बैटरी एक दो पड़ी हुई थी, और इसकी पैकिंग जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी। सारे सेल इकट्ठे कर लूँगी। अब इसको मैं एक ज़िप लॉक बैग में रखूँगी, और ऊपर से इसको अच्छी तरह से कवर करके रख दूँगी। सेल जो नए सेल होते हैं उनको कभी भी आप उनको पैक किए बगैर ना रखें, या तो उनकी अपनी असल जो पैकिंग है उसी में रहने दें, या फिर इस तरह आप अगर ज़्यादा सेल हो जाए तो ज़िप लॉक बैग में रखें, और अच्छी तरह से इनको अरेंज करके रखें ताकि ये जंग ना लगे इनके ऊपर। अगर इनकी साइडों पे जंग लग जाए तो फिर ये अच्छा वर्क नहीं करते, इनकी पावर में कमी आ जाती है और बहुत मुश्किल होती है। चीज़ भी घर में पड़ी होती है, लेकिन अगर वो काम की ना हो, इस तरह ख़राब हो रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा कौन है। तो इस पर मैं रबड़ बैंड लगा लूँगी और इसको फोल्ड करके उसमें रख लूँगी। ये बॉक्स मुझे छोटा लग रहा था तो इसको मैंने एक साइड पे कर दिया और बड़ा बॉक्स लगा लिया। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, और ये डिस्पोजेबल होने की वजह से मेरी नज़रों के सामने रहेगा। सनी प्लास्ट वगैरह, और इसी तरह ये रबड़ बैंड जो है, ये भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा घर में ला के रखे होते हैं। इसी तरह मैं इनको इसी तरह ट्रांसपेरेंट शापर में डाल के रखूँगी, ताकि ये भी नज़रों के सामने रखें रहें और ढूंढने ना पड़े, और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। सारी चीज़ों को इस तरह अरेंज करके रखेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपके 10 मिनट लगाने से किचन का बहुत ज़्यादा मसला जो है, घर का बहुत ज़्यादा जो मसला है, गंद जो सिमट जाता है। डेली रूटीन में अपनी ये आदत शामिल कर लें कि आपने 10 मिनट किसी एक कॉर्नर को, किसी एक दराज को, किसी एक कपड़ को ज़रूर देने, ताकि चीज़ें हमारी परफेक्ट तरीके से संभली रहें और हमारी नज़रों के सामने रहें, हमें बार बार ढूंढनी ना पड़े। और इसी तरह ये मैं कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया थी उनकी उनके साथ जो पेपर आते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, तो वो अभी भी, और ये हुक्स वगैरह भी मैंने इस तरह दराज में अरेंज करके रख लिया। अब मेरा ये पूरा स्टैंड जो है वो रेडी हो चुका है। एक एक दराज, सबसे पहले तो मैंने पेंसिलों वाला दराज ऊपर रखा, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसके बाद ये मसवाक वगैरह और छोटी मोटी जो मेडिसिन है वो रखी थी, और इस तरह कुछ ड्राई फ्रूट और हुक्स वगैरह तीसरे दराज में रखी। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है उस हिसाब से मैं अपनी रेंज में ये चीज़ें रखूँगी, ताकि मुझे सारे दराजों में फिर से ढूंढनी ना पड़े। और इस तरह अगर आप अपनी बेटियों को भी साथ इन कामों में लगाएंगे तो यकीन करें वो साथ साथ घरदारी भी सीखती जाएंगी, और अपने घर का किचन या घर का सारा बिखेड़ा भी सिमटता रहेगा। एक तरह से फिर भी बच गया। इस पे अब मैं कुछ और चीज़ें रख लूँगी। आपने देखा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।